सर एक तरफ तो हुकूमत ये दावा करती है कि वजारतों को डिविजन्स को मिलाकर हमने जो अपने खराजात हैं उनमें बहुत सारी कमी की है। वजारत खजाना ने सर ये भी बताया कि 1.5 लाख पोस्ट जो है वो हमने ख़त्म की हैं। उसके अलावा जो है वो तकरीबन 55,000 जो पोस्ट खाली थी उन पर तैनाती की गई और हुकूमत का सालाना 56 अरब रुपए की बचत जो है वो इस पूरी ये जो सारी एक्सरसाइज है उससे तकरीबन हुकूमत ने की है। लेकिन सर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वही वजारत खजाना हुकूमती अखराजात में 13% इजाफा जो है वो भी रिपोर्ट कर रहा है और बता रहा है सर इतने सख्त इकदाम, लेकिन उसके बाद सर यही सिचुएशन और अवाम पर इतने भारी जो टैक्सेस हैं वो होने के बावजूद भी सर 600 अरब रुपए माहाना के हिसाब से हुकूमत कर्ज भी ले रही है अपने इन्हीं अखराजात को पूरा करने के लिए। ये बात ना समझ में आ रही है सर, और अब ऐसा लग रहा है कि अवाम के लिए काबिल बर्दाश्त भी नहीं रही है सूरत हाल। जी बहुत शुक्रिया जी यशमिन जमाल साहिबा, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। देखिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा कि आपको याद होगा कि जब हमने हुकूमत संभाली 2022 में, तो आप जैसे जितने भी जो ज़ीरक जर्नलिस्ट हैं, ये ज़बान ज़द आम थी कि ये मुल्क जो है बैंक दिवालिया हो जाएगा और इस मुल्क में दोबारा कभी IMF वापस नहीं आएगा। हमारे जितने बरादर ममालिक थे वो सारे हाथ खड़े कर चुके थे और बानी तहरीक इंसाफ खुद अपनी तकारीर में लोगों को बताते थे, निजी महफिलों में बताते थे, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के जो डायमंड्स हैं उन्हें, कि पाकिस्तान जो है आज या कल किसी भी वक्त जो है वो श्रीलंका बन जाएगा और उसको बैंक दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ था कि किसी भी मुल्क ने IMF के साथ हेरा फेरी करने की कोशिश की थी, क्योंकि IMF डील ही मालियाती लोन के साथ करता है। तो फिर IMF ने पूरी दुनिया को जाकर ये बताया कि हमारी तो स्पेशलिटी कर्ज देना लेना के मुतालिक है और अगर ये हमारे साथ ही सलूक कर सकते हैं तो आप लोगों के साथ क्या करेंगे। और उसके बाद आपने देखा कि सऊदी अरब, UAE और चाइना जैसे बरादर ममालिक ने भी जो है वो हाथ खड़े कर दिए थे और आपके मुल्क के रिजर्व जो है वो $4 बिलियन पर आ गए थे। ये सब वो बातें हैं जो सब मानते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ जून 2022 की, PDM हुकूमत आ चुकी, उन 2-3 महीनों के बाद डॉलर 325 पर जा चुका था और IMF हमसे बात ही नहीं कर रहा था। वो तो एक शाम वजीर आजम को किसी ने मशवरा दिया कि जी पेरिस में क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है, उसमें MD IMF भी आ रही हैं, तो चले गए वहां पर और बात बन गई और यूं MD IMF ने बड़ी ही कड़ी शराइत के साथ हमारा जो मुआहदा है उसको बहाल करने पर राजी हुई और उसके बाद एक लंबा सफर था। तारीख बता दी ना, या आप बहुत पीछे की बात कर रहे हैं, 2026 आने वाला है, हमने कब तक इन पर इल्जाम डालना है? आप सुन लेना जी, मुझे मुकम्मल करने दें। इकोनॉमी ऐसे नहीं है, इट्स नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, इट्स नॉट अ न्यूज़ स्टोरी कि आपने एक दिन कर दिया अगले दिन ठीक हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड। बिजनेसमैन इज लाइक अ बर्ड, एक एक कर आता है, हु करें उड़ जाता है। हाँ। तो 2022 में कर रहे हैं कि उड़ रहा है, क्योंकि बिजनेसमैन तो उड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट तो जा रही है पाकिस्तान से। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2022 में जब इस इकोनॉमी को खड़ा करना शुरू किया तो 2024 में आकर IMF का प्रोग्राम जाकर मैच्योर हुआ और आपके रिजर्व जो है वो खतरनाक हद से जो नीचे चले गए थे ऊपर आए और दुनिया ने 2025 के शुरू में कहा कि आपके मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक होना शुरू हुए हैं और बाकी मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक हुए हैं, डॉलर रुका है अपनी जगह पर। सर नहीं, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो, आपने इन्वेस्टर और बिजनेस की बात की, इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 13% कम हुआ है इस माली साल में। मुझे आप बात मैं मुकम्मल कर लूं, आखिरी 30 सेकंड है। बात यह है कि आपका जो रिजर्व्स थे वो 18-19 बिलियन डॉलर को टच हुए, जो $4 बिलियन पर आ गए थे। डॉलर 278 पर आकर रुक गया या 280 के ऊपर फ्लक्चुएट कर रहा है। आपका मार्कअप जो है शरह सूद वो 10% पर आ गई 24 से। अब टाइम में जो बातें आप कर रही हैं कि माइक्रो इंडिकेटर्स का सरमायाकारी भी आ रही है, सरमायाकारी एकदम नहीं आती। अगर आपने 2018 से बिजनेसमैन को डराया हो, विक्टिमाइजेशन शुरू की हो, 2022 में IMF को भी दौड़ा दिया हो, तो बिजनेसमैन जो है ये बहुत ही सुस्ती से आता है और एकदम भाग जाता है। अब ये 2-3 साल ज़रा हो गए हैं, एक हुकूमत जो तसस्सुस से चल रही है। आने वाले साल 1-1.5 में आप देखेंगी कि माइक्रो इंडिकेटर्स भी ठीक होंगे। फिलहाल तो भाग ही रहा है। चले मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। मैं जरा उमैर न्याज़ी साहब को इसी नुक्ते पर गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। वो तो जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी हुज़ैफा साहब ने भी कोट किए हैं, वो ये कहते हैं सारी बर्बादी आप लोग करके गए और मईशत का वो जो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है वो उसी की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि मईशत को खराब करना आसान होता है लेकिन बेहतरी जो होती है इट टेक्स टाइम टू सिंक इन। तो वो कह रहे हैं वक्त तो लगेगा। अच्छा देखें, मईशत की
सेटिस्फेक्शन आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं? फिगर्स देने को हुज़ैफा भाई ने दिए, मैं और फिगर्स मुकाबले में दे सकता हूँ कि जी इमरान खान 6% की ग्रोथ रेट पे मईशत छोड़ के गए थे, जो आज भी 3 साल के बावजूद 6% पे नहीं पहुंचा। नहीं, तो 2.5 पे ग्रो करिए जी। खान के दौर में टेक्सटाइल की जो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट थी, आज भी उसको ये नहीं मैच कर पाए। ठीक है, आज जो 200 से ज़्यादा टेक्सटाइल यूनिट बंद हुए हैं, वो कोई इमरान खान की हुकूमत तो नहीं है। एक बेसिक सी बात होती है कि रिटेल वाली कंपनियां सबसे एंड में दौड़ती हैं। इतनी बड़ी मईशत हो 25 करोड़ की, वहां से रिटेल वालों को तो नहीं भागना चाहिए। कंज्यूमर इकोनॉमी कहाँ जाती है रिटेल वाले? और ईरान में अगर प्रॉक्टर एंड गैम्बल है और पाकिस्तान से निकल जाए तो ये खतरे की घंटी है। पाकिस्तान में से शेल कंपनी निकल गई, टोटल अब तैयारी कर रही है निकलने की। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर देखने वाला क्या है कि देखें, जिस वक्त आम इंसान इमरान खान के दौर में था, उसके एक्सपेंडिचर किधर खड़े थे, आज के दौर में किधर खड़े हैं, मवाजना उस चीज़ का होना है। देखें, आप कहें कि आईएमएफ का प्रोग्राम हुए, आईएमएफ का प्रोग्राम आपको फिस्कल डिसिप्लिन तो सिखा देगा, आपको वो इतना टाइट कर देगा स्पेंडिंग वाइज, हर चीज़ वाइज, कि आपको बैलेंस शीट पे चीज़ें इन ऑर्डर नज़र आएंगी। मगर क्या उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है? क्या आम इंसान तक वो चीज़ पहुंच रही है? चीनी आज जिस रेट पे एक आम आदमी को मिल रही है, क्या उसकी वो ख़रीद पे है? फिर जो किसान के साथ गंदम में हुआ, और वो गंदम आज अब जब आप ख़रीदने जाएं तो आपको उस पैसे पे नहीं मिल रही जिस पे किसान ने बेची हुई थी। तो ये देखें इस मार्केट के साथ हो क्या रहा है। ये देखें एलीट कैप्चर है जिसको हम रियलाइज़ ही नहीं कर रहे। ये वो कैप्चर है कि जो एलिटिस्ट अब बैठता है, अपने लिए पॉलिसी बनाता है, जब उसने शुगर एक्सपोर्ट करनी होती है तो उसे एक्सपोर्ट की भी इजाज़त मिल जाती है, और जब मुनाफे में वापस बुलानी होती है वही शुगर दोबारा से इंपोर्ट बैक भी हो जाती है। तो मुल्क के साथ तो ये हो रहा है। तो अगर आपने कहना है कि जी हम इसको ठीक कर रहे हैं, देखें उसके लिए आपको बहुत कुछ और करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जी आईएमएफ के साथ इन्होंने हेरा फेरी की। देखें आखिरी आईएमएफ की रिपोर्ट उठा के देख लेना, वो तो आपसे मांग रहा है कि अपना इंपोर्ट का डाटा दें। आपने इंपोर्ट नहीं, आपके दौर में सर हुई तो थी ना, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट थी आप लोगों ने पूरी नहीं की। नहीं, मगर इंपोर्ट का अभी फिगर वो मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं आपकी इंपोर्ट और ज्यादा है। आईएमएफ ने जो अभी आखिरी रिपोर्ट में एतराज़ात अभी इन्हें जो ट्रांच दी है, तो उन्होंने क्या कहा है कि अपना सारा डाटा सामने रखें। तो फिगर फजिंग का तो इल्जाम इन पे भी आ रहा है। 5300 अरब रुपए की करप्शन का भी एक फिगर जो है वो सामने आया है। वो तो खैर उस तरह की तो चीजें बिल्कुल, इन सारी चीजों को देखें मीट विद करने के लिए देखें इस तरह से नहीं हो सकता। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। देखिए एनवायरनमेंट एक तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ना सर, एक ये है कि गवर्नमेंट को अपने टोस पे रखने के लिए एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो आप लोग भी क्रिएट नहीं कर रहे। हुकूमत ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने का आसान तरीका ढूंढ लिया है अब हाल में, और वो पेट्रोलियम का टैक्स ही है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। अभी भी जिस तरह के फिगर सामने आ रहे हैं कि जो मजीद लेवी लगेगी, एक आम आदमी सर कहाँ जाएगा? ऑपोजिशन वाले जो है आप लोगों को सर माजत के साथ अडियाला में मुलाकात नहीं हुई, इससे आगे आप लोग कोई ऑपोजिशन नहीं करें। मगर देखें ये तो इनके रियलाइजेशन की बात है ना। देखें अडियाला का अगर फ्लैश पॉइंट बन रहा है तो वो किसका फायदा है? इमरान खान न्यूज में है ना। ये तो इन्हें समझना चाहिए कि एक छोटी सी मुलाकात करा दें। अगर आज बेटों की बात हो जाती है तो वो ग्लोबल न्यूज भी नहीं बनती। इन्हें देखें कितनी इस चीज़ की परेशानी होनी चाहिए कि यूएन का रिपोर्टर कहता है कि इमरान खान को इन ह्यूमन कंडीशन में रखा हुआ है, इमरान खान की डिटेंशन अमाउंट्स टू टॉर्चर, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, इमरान खान को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़े आराम से मैनेज होनी चाहिए थी। मतलब ये ऑप्टिक्स के लिए, देखिए सर इनको अलॉन्ग साइड चलाएं ना, मैं ये गुजारिश करूं कि इनको अलॉन्ग साइड चलाएं, मईशत पर बात करें, महंगाई पर बात करें, बेरोजगारी रिकॉर्ड हाई है उस पर बात करें। आप लोग बात नहीं करते। आप किस मॉडल पे किस पे चल रहे हैं? देखें बातचीत करने का तो इधर माहौल ही नहीं बन रहा। बातचीत के माहौल बनाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स पहले लिए जाते हैं। वो छोटे स्टेप्स क्या हैं? ऐवान के अंदर ही कहते हैं जी पार्लियामेंट में जाके बात करें। भाई पार्लियामेंट में क्या बात करें जब आप हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लगाने की भी अहलियत नहीं रखते। आप उस चीज़ पे ही आप कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मतलब ये छोटे स्टेप्स ही ना उठें तो आप कहते हैं कि इधर बड़ा डायलॉग, बड़ी बात हो जाए। कोई करप्शन की रिपोर्ट, अभी जिस रिपोर्ट का आपने 5200 अरब की बात की, देखिए इतनी बड़ी फिगर की बात आई, वो रिपोर्ट छुपा के बैठे रहे। इवन कॉमनवेल्थ की इलेक्शन रिगिंग की रिपोर्ट, किसी के जो है ना कान पे कोई नहीं जो है ना आई बात कि भाई उस चीज को टेबल कर लें, डिबेट आउट करें। वो तो हुकूमत ने इशू करनी थी, आईएमएफ ने ये बताया कि इन्होंने करनी थी, कर नहीं रहे तो हम इशू कर रहे हैं। नहीं तो वो उस चीज को पार्लियामेंट में आना चाहिए था। देखें वो शायद सारी इनकी करप्शन ना हो,
उसमें सूबों का भी बहुत सारा शेयर होगा, तो सारे हाईलाइट होने चाहिए। हाँ, एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफाई हुआ है, उस पे बात करें। चीजों पे बात ही नहीं करना चाह रहे। हम क्या कर रहे हैं कि हम शेल्स में चले गए, हम अपनी टेरिटरी बांध के बैठ गए। हम अगर केपीके में है तो हमने सोच लिया हमने सिर्फ केपीके में रहना है, सिंध वालों ने सिंध में रहना है, हालांकि इस पाकिस्तान में हम सब में यानी आप भी जिम्मेदार हैं इसके अंदर, केपीके में आप लोग हैं। मगर डिबेट ओपन किसने करनी है? डिबेट मैं कह रहा हूं कि जो सारा ब्रंट है इस पर फेडरल गवर्नमेंट पे गिर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट के हाथ से मामलात खिसक रहे हैं, वो उस चीज को बड़ी अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं, बिल्कुल मैच्योरिटी कॉल्स फॉर इट कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पहला कदम उठाए इस मसले में।